हमने तो ऊपर दे दिया है कि शुरुआत इनकी तरफ से हुई थी और मेरे लिए इन्होंने ऐसा वर्ड बोला है, मुझे तो इसके खिलाफ इस औरत से सबूत चाहिए। अगर ये मुझे सबूत नहीं देंगी, आज मैं एक बात बोलकर जा रही हूँ आप लोगों को, प्लीज मेरा रिएक्शन वालों, अभी मुझे 1500 लोग देख रहे हैं, अगर इसमें जितने रिएक्शन वाले हो ना, वो आज मेरा ये ऑडियो उठाना, मेरा वीडियो डालना, कहो तो मैं शक्ल दिखा देती हूँ भाई। सब अच्छे रिएक्शन वाले अगर तुम लोग हो ना, तो प्लीज मेरा ये रिएक्शन सुबह बनना चाहिए। अगर मेरे पास रिएक्शन आया ना तुम लोगों का, तो सच में मैं तुम लोगों से भी मानहानि ले लूंगी। सुबह रिएक्शन बना देना, सुन लो कान खोल के। अगर तिवारी फैमिली का ये ठरकुली और इसका भाई और प्लस इनकी सरकारी वकील की 2 चंचियां और जो 2-4 और छठी फुकी औरतें हैं, अगर वो लोग मतलब वृंदावन का सबूत मेरे को मेरी इंस्टा पर अगर नहीं भेजे और अगर नहीं किया, तो मैं उन एक पुलिस स्टेशन में खड़े होकर लाइव चलाकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर मैं लाइव में सरेआम उनके नाम और आईडी लिखकर जाऊंगी। अगर इन्होंने मेरे को मेरा सबूत नहीं दिया, तो मैं इनकी वो चेतरी मार के जाऊंगी कि सारे जमानत भी नहीं होने दूंगी, अपने आप को जलाकर मार के जाऊंगी। आज मैं डंके की नोक पर ये वर्ड बोल रही हूँ। अगर तुम लोगों ने सालों कमीनों के बीच, अगर तुमने मुझे ये चीज नहीं दी, सुनो अगर दीदी, तुम अब लोगों ने मुझे ये नहीं दी, सुनो दीदी, अब मेरी भी सुन लो। ये तो आपने कायर वाली बात कर दी। आपको ये बोलना था वो ठरकुल्ली के भाई तेरे को घर से निकालूंगी और बहुत चपलियाऊंगी अगर मेरा सबूत नहीं आया। अरे सुन साक्षी सुन, क्योंकि पता है क्या, इन साले कुत्तों के बच्चों के बीच में पिछवाड़े में दम नहीं है, ठीक है। इन लोगों को ये जो बकचोदी कर रहा है ना, वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो सिर्फ वीडियो खेलते हैं, उनके अंदर दम नहीं है बाहर आके बात करने भैया आपने नहीं देखा घर से बाहर कैसे निकलते हैं। उस दिन के छोटे भाई को मैंने देखा था, आई कांटेक्ट कर लिया ना मैंने, तो मुंह छुपा लिया उसने कि भाई मैं तो वही उसी ठरकुल्ली का भाई हूँ जिसने मुंह काला कराया है। भाई साहब मैं तो बोलकर जा रही हूँ, अब तुम सबके सब इन 5 भी रिएक्शन बनाओगे या तो मेरे पर रिएक्शन बनाकर इसको, क्योंकि अब मैं इस कंट्रोवर्सी को मैं छेड़ूंगी, मुझे तो सबूत चाहिए। अगर तुम सालों जमीनों के बच्चों तुमने नहीं दिया, अगर तुम इंसान से पैदा हुए हो, खुदिया से पैदा नहीं हुए हो, तो तुम मुझे प्रूफ दोगे लाकर। और अगर ना हुआ तो सालों तुम्हें मुर्गी बनाऊंगी, किसी को मुर्गा बनाऊंगी, पीछे दे दरादर लाते मारूंगी, समझ लिए। मुझे लाकर देना, इंस्टा पर चाहिए, मुझे सच होना चाहिए। प्रूफ तो हमें भी चाहिए भाई। और मेरे को ये समझ नहीं आता कि यहाँ कोई किसी का नाम नहीं लेता, ये सारी चीज अपने ऊपर क्यों ले जाती है। जगत दीदी है क्या? वाकई में ठरकुली है? वाकई में जगत दीदी है? वही तो इसका नाम नहीं लगता है, एक्सेप्ट कर लिया। आपने कहावत सुनी साक्षी जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर 4 लोगों के बीच में एक चोर खड़ा, किसी को बुरा कहोगे तो उसको लगेगा आप उसी को बोल रहे हो। आज पहली बात तो सोशल मीडिया पे कोई किसी का नाम नहीं ले सकता खुलेआम, शायद इन्हीं के मुंह से हमने सुना है, तो इसने आज दीदी का नाम कैसे ले लिया इस ठरकुली ने? अरे यार कब है ठरकुली? अरे दीदी जो महिला की हेल्प करती है, सुना है ब्ला ब्ला करके गलती कर दी। आज मैंने इसकी हेल्प करके गलती कर दी भाई। अरे बताओ तो वो नशे में थी ना, इसलिए मुझसे नाम। अरे अभिषेक भैया सुनो तो, अभी तो 2 सामने आए हैं, मेरे पीछे तो 36 खड़े हैं, अभी तो 34 आना बाकी है। भाई 36 में से किसी एक को पकड़ ले, अगला को टारगेट बना ले। क्यों राज फैमिली के पीछे पड़ी हुई है? अभी आना बाकी है, इसी की लाइन से है। पैसे तो राज फैमिली से मिल रहे हैं ना उसे। अरे बहुत बेशरम फैमिली है, पूरी फैमिली साथ में बैठ के लाइव किए हैं और सब। हाँ जैसरी जी, मैं कह रहा हूँ वो एक मिनट, वो बोल रही ना कि मेरे पीछे 36 खड़े हैं, तो 36 को लाने वाला कौन है? तो आपने नोटिस नहीं किया? बिल्कुल कौन है लाने वाला? बताओ आप लोग दिमागदार बताओ, 36 को लाने वाला कौन है? ये समझ नहीं आता। कुछ रिएक्शन चैनल वाले, ठीक है, तो पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। 36 लाने वाली वो खुद है, वो और कौन लाएगा 36? वो खुद नहीं है, जो उसका एक दलाल भाई पला हुआ है ना, वो है लाने वाला। अच्छा हाँ समझ गई आप क्या बोलना चाहते हैं। समझ गए ना? 3 लोगों ने एक बात बोली है यहाँ पे कि ना उसके भाई के लिए वो उल्टा सीधा बोलती है। अब तो यकीन कर ले ठरकुल्ली के भाई कि तेरी बहन तेरे से भी जलती है, किसी दिन तेरे भी को भी देगी लात। राज फैमिली के साथ जो गेम खेल रही है ये मतलब ये जगत फैमिली, ठीक है, जो राज फैमिली के लिए गेम खेल रही है, तो इनको हम बता दें कि देखो सबसे पहले तो ये सुमित महल से मिली हुई है, ठीक है। पहली बात फर्स्ट है कि उनसे तो कंफर्म मिली हुई है, क्योंकि यही स्टार्टिंग करती है और जो जगत जीजा है वो रिकॉर्डिंग को वायरल करते हैं, ठीक है। अब एक बंदे को ये इस तरह मजबूर कर दिए कि बेटा तुम कमरे में बंद हो जाओ और हम तुम्हें चाहे जितना गाली दे, जितना मारे, तुम आवाज मत उठाना। इनके कहने का मतलब यह है कि मैं जो चाहूँ वो बक्कू मेरे लिए कानून है, अगर तू बोलेगा तो बस तेरे को सजा ही दूंगा मैं। इनके कहने का मतलब ये है। और रिएक्शन वालों को धमकी दिया जा रहा है, गलत है। सुनो तो, और रिएक्शन वालों को धमकी दिया जा रहा है। तुम लोग रोक लोगे रिएक्शन वालों को रिएक्शन देने से? अरे सुनो तो, मोनिका दीदी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आप 5 मिनट शांत बैठो थोड़ी देर, ठीक है ना? हाँ तो वो म्यूट कर दे, वो म्यूट करके अपना साइलेंट, अपना फोन थोड़ी देर के लिए दूर रख दे, फोन थोड़ी देर के लिए दूर रख दे। पानी पी लो, 1000% बढ़ गया है। नहीं भाई, ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं है अभी, बल्कि नॉर्मल हुआ। बोलने की बात सुनो तो सही, एक तो चूनम पागल हो गई है, वो जो चूनम है, फिर आएगी रोती हुई मेरे को इसने ऐसा कर दिया। अभी गालियां पड़ रही थी ना कुछ दिन पहले, फिर अभी यहाँ से मैटर शांत होगा, चूनम को फिर गालियां पड़ेंगी। इसलिए अभी मैं बोल नहीं सकती, मैं इतना मुंह बंदा कर नहीं सकती अपना। कौन सी वीडियो बनाती है, अपने आप को देख पहले, तो जो वीडियो बनाती है उसी में जाना, वही काम कर। क्यों पड़ रही है, कितना कमाएगी? उन सबका काम ही है ये भाई, वो किसी के सगे नहीं है, वो थाली के बैंगन है, जिधर ढाल होता है उधर सरक जाते हैं। और जो सपोर्ट में है ना राज फैमिली के, उनको राज फैमिली पैसे दिए हैं और उनको धमकी देने लग रहे हैं ये लोग। कंप्लेन करेंगे उनके लिए, तो कर लो जो करना है तुम लोगों को, करो। गायत्री जी थोड़ा प्राइवेट चैट चेक कर लीजिए, थोड़ा प्राइवेट चैट चेक कर लीजिए आप। सुनिए, हम कह रहे हैं
हम कह रहे हैं कि हमको दिए हैं पैसे वीडियो बनाने के लिए और सबको धोने के लिए हमको दिए हैं। आपके अंदर दम है तो रोक सको तो रोक लो। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। हाँ दिए हैं, तुम्हारे अंदर दम है तो भाई रोक लो। मैं तो रोज ऐसे करूंगा, रोज दूंगा और इससे बुरी तरीके दूंगा। आज गाली गलौज नहीं हो रही, 2 दिन बाद पैनल पे गाली गलौज भी होगी, क्योंकि ये लोग उसी के भूखे हैं। वो जैसा खुद है उसका भाई, वैसे ही दूसरे को भी समझता है वो। अरे क्या वीडियो वीडियो खेल रहा यार, आदमी है, बाहर आके बात कर, नजरें मिला के बराबर से बात करना सामने से आके। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ आप लोग। अगर तू आदमी है, एक औरत का सहारा लेके बात कर रहा है, फेस टू फेस आके सामने बात करना। और तू जिसके लिए बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा है, वो खुद इतना सक्षम है कि तेरे जैसे 4 को संभाल सकता है अकेले। हेलो हेलो, क्या हुआ? आवाज साइलेंट क्यों हो गई? नहीं आवाज साइलेंट नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो जिसके लिए बोल रहा है, औरत का सहारा लेके, अगर वाकई तू मर्द है, सच में मन करती सही करी, तू सच में मर्द है, तो उस बंदे के सामने आके बोलना। ये घर में अब घुस के सही है, वीडियो बना के। और हाँ अब सही है। अब आप हाँ लोग बोलो। बोलते रहो, ठीक है, क्योंकि अब हम इनको वही जवाब देंगे जो इनके वीडियो में बोला गया है। तब तक आप लोग बोलो, पता मैं थोड़ा है नहीं, पता है ये जैसे कि एक कमेंट ये देखो, एक आपके लिए आ सेकंड, रहा एक है। सेकंड सुनो तो सही। ये वाकई में मनीषा के कारण इतनी बात बढ़ी है। मनीषा को जब ये चीज पता चली थी ना, जाती वो वहां पे और मतलब आती इधर यहाँ पे इसके यहाँ पे और घुसती इसके घर और निकालती उसको बाल पकड़ के खींच के बाहर और बाल पहले पकड़ के बजाती नहीं, अच्छे से, सुनिए, अच्छे से इनको बजाती। करना ये था, मनीषा दीदी को करना ये था, चप्पल उतारती और मारती जाती, वीडियो बनाती जाती। बजाती अब और पता है तब बोलती क्या, प्रूफ बताओ। नहीं, प्रूफ नहीं, प्रूफ दिखाती जाती और फिर ये मैटर प्रूफ वहीं दिखाती शांत हो जाती जाता, वहीं और खत्म हो तब और जाता। तब और तब इससे पूछती कि बता अब मारूं कि ना मारूं, अब वीडियो वायरल करूं कि ना करूं। ये उस लायक है दोनों बहन भाई कि इनको बस चप्पलों से बस मारो, यही चप्पलों करना से। था। बहुत ये बढ़िया, मनीषा ने गुड बहुत बड़ी एकदम। गलती करी है। सुनो सुनो अंकिता पैनल से नीचे जा एक बारी। सचिन सुनो, भैया आ अब रहे मैं हैं पैनल जवाब पे। दे रही हूँ कि ये कह रही हैं कि मैं उनसे नहीं मिली हुई थी, ठीक है, मतलब कि सुमित महल किसी से नहीं मिली हुई थी, जगत दीदी, ठीक है। तो जगत दीदी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि 5 दिन पहले आप क्यों बात कर रही थी सुमित महल से? अरे भाई, बात और तो रिंग आपकी उसने बन कहा, रही रिंग थी, अभी तक आप क्यों ऐसे है? नहीं रिंग करती अभी थी। तक क्यों? हाँ, उसने रुको, कहा होल्ड और करो, एक सेकंड, होल्ड मैं करो, सबको शांत होल्ड करो, करूंगी। एक रुको, सेकंड दीदी, होल्ड, सचिन भैया आ गए। मेरी एक लाइन सचिन नहीं, भैया मेरी आ एक गए। लाइन पूरी होने दो की बात प्लीज आप प्लीज। नहीं नहीं, जा रही है, एक कौन सी मिनट रिकॉर्डिंग आपके सिद्धिका, पास है? एक मिनट, अरे आपने बात क्या एक करके मिनट, बोलोगे? आराम से एक एक करके। मेरी बात शांति कैसे सुनो भैया? तो मैं अरे कैसे भैया हैं आप? सुनो। अरे यार, मैं एक बात प्रूव कर रही थी ये दोनों कैसे मिले हैं। आज उसने सुमित महल ने बोला कि उसे कैसे पता कि 5 दिन पहले तक बात हो रही थी। अरे उस ठरकुल्ली ने तो खुद ही बोला कि 5 दिन पहले तक मैं बात कर रही थी, तभी सबको पता चल गया। ऐसे सबूत इकट्ठे हो रहे हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं। ये जो ठरकुल्ली और उसका सो कॉल्ड अभी बनने वाला है ना, वो दोनों मिले हुए हैं। इसीलिए बिल्कुल। शांत रहे, अरे शांत ये रहे, भी अपने बोली प्रूफ थी, अरे खुद थोड़े देख दिन लो। बाद आप लोग देखना वो शादी भी करेंगे। ये थोड़े दिन बाद बोलती उनकी थी। शादी भी और होगी, आप मनीषा लोग देखते आज रहो। एक सेकंड दीदी, एक सेकंड जय अभिषेक भैया, दीदी, मनीषा एक सेकंड मेरे को बोलने दो। आज पहली बार मुझे मौका मिला मनीषा से बात करने का। मनीषा तुमने सबसे बड़ी गलती की है जिस दिन ये मनीषा ने सबसे बड़ी गलती की है जिस दिन ये पता चला था ना, आना था भोपाल और घुसना था घर, बाल पकड़ के निकालने थे, दही चप्पल और वीडियो बनानी थी प्रूफ के साथ। ये ले तेरा पहला राइट। प्रूफ, ये ले तेरा दूसरा प्रूफ। और उसको करना था मैटर वहीं वायरल, खत्म हो बिल्कुल। जाता, और वो वहीं वीडियो खत्म करना हो था जाता। वायरल। अभी पता उस है, वीडियो अभी को लटके होंगे, अभी सब लोग लटके होंगे, यहाँ पे सुन रहे होंगे लटक के। अच्छा अरे जगत अच्छा जीजा से पता है, जगत दीदी बात कर रही थी, ये खुद बोली है कि मेरी उनकी बात होती रहती है कैमरे के कोई पीछे, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही आ रही है। भैया, बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ, म्यूट करो तुम अपना। एक क्वेश्चन उनके जगत जी के पालतू कुत्ते जो हैं वो पूछ रहे हैं कि इनको कैसे पता चला कि 5 दिन तक ये बात कर रहे थे। तो उस ठरकुली ने तो बताया था, उस ठरकुली ने बताया था। बिना दिमाग के लोग नहीं बता के जा रहे हैं। भूल जा रहे हैं। कॉल पे क्लियर किया था कि ये वीडियो अरे वायरल नहीं, माइग्रेन है ठरकुली को माइग्रेन है। नहीं, डॉलर अभी दिमाग में डॉलर घूम रहा है, डॉलर के चक्कर में भूल गए हैं कि अरे क्या बोल रहे हैं। माइग्रेन के कारण भूल गई वो ठरकुली। अरे यार डॉलर तुम लोग लगे हो। डॉलर नहीं, 3600 का ख्याल है। अब 3600 का ख्याल है, किसको किसको याद रखे। नहीं 36 में से 2 चले गए, 36 में से तो 2 चले गए, अभी 34 बाकी 34 बचे है। हैं, 34 बच गए हैं। 34 बचे हैं अभी। और अब रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात ठरकुली सुनो, उसका एक भाई है जो मूंछ कटवा के बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सा मूंछ है। सुनो तो, उसने क्या किया है, अभी आज अपने जीजा को ही भाई भाई बोल रहा था। मैं तो ये सोच रहा हूँ साला ये भाई को ही जीजा बनाते हैं क्या ये? हाँ। नहीं, भाई को जीजा बना रहे हो तो भाई को बोलो फिर। कह रहा है कि मैं पहले भी भाई ही बोलता था, तो भाई को जीजा कैसे बना लेते हो तुम लोग? वो पता भैया, भोपाल में एक प्रथा होती है ऐसी कि भाई को जीजा बनाने वाली, वो भोपाल की प्रथा होती नहीं है। गलत बात, नहीं, रिस्पेक्ट देना है तो जी बोलो। गलत बात। मैं यही रहती हूँ, मैं इधर की हूँ, ये गलत बात है। ऐसी कोई प्रथा नहीं, नहीं है आप भोपाल में, आप बहुत गलत नहीं बात बोलो, है। नहीं, ये उनके समझदार लिए को इशारा स्पेशल काफी है। होता है। हाँ, ये उनके समझदार लिए को इशारा स्पेशल है। काफी होता है। जब उनकी एक गला कोट हो सकती है, सब कुछ अलग हो सकता है, तो ये भी हो सकता है ना भैया। सुनो, मैं आज उसका भाई थोड़ा लाइव में बोल रहा था ना, उसके भाई की भी तारीफ थोड़ा सा सुना देता हूँ। पहली बात तो अपनी बहन के कमाई पे पला, थोड़ा सा पला बड़ा, उसकी बहन ने खर्चा करके उसकी शादी कर दी। भाई इस बात के लिए तालियां बनती हैं।
नहीं, इसकी बहन ने वाकई में बहुत करा, मतलब इतना करा ना उसके पूरे खानदान को, मतलब देखिए भैया आप ना ही बोले उस नहीं ना ही फेवर में हम लोग काफी हैं। आप बहुत कुछ बोल के गया, मैं लाइव में सुना नहीं, उसका लाइव सुन नहीं रहा था, तो मैं भी उसका लाइव सुना, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई पहले तो अपने पैरों पे पलना स्टार्ट हो जाता, ठीक है। जिस किराए के मकान में रहते हैं उसका किराया भी वही भरती है, पता नहीं कौन भरता होगा, अब तो पैसा वाला नया नया हो गया है, लेकिन तब तक तो पहले तो भाई मतलब मैं भी उसके बारे में तो बोलना ही नहीं चाहता, नहीं तो मैं बोलूंगा तो फिर कहेगा कि यार ये भी आके बोल, आप मत बोलो, आप मत बोलो, आपका बोलना ही तो गलत हो जाएगा, अरे तुम क्यों आपका बोल बोलना रहे ही तो हो, गलत हो जाएगा। अरे नहीं भैया, तो फिर मनीषा दीदी, अप्सरा मॉम तो भी लीगल जा सकती हैं, कार्रवाई कर सकती हैं कि वो बार बार क्यों नाम ले रही हैं आपका, जब आपने और इसके लगवा सचिन करके रखी है। आप सबसे पहले आप एक काम करो, लीगल से अब मैं एक रत्ती नहीं डरता हूँ लीगल का, ये मोनिका जी को भी पता है कि लीगल का हम लोग कितना बढ़िया तरीका से अप्लाई दे सकते हैं अभी, और उस टाइम का वक्त कुछ और था, और उस टाइम भी हमने दिया बढ़िया से। कहने को हम औरत पड़ जाते हैं, सचिन भैया पहले सबसे पहले आप एक काम करो, उसके लिए सही में सबसे पहले काम करो कि मनीषा दीदी को गाली बकना सिखाओ, सबसे पहला काम करो कि उनको गाली बकना ये हमारे सिखाओ। संस्कारों में नहीं है, वो उनके अपना मुंह नहीं खराब करना है, मनीषा जैसी है वैसी गाली नहीं देगी, रहने दीजिए। नहीं, गंदे के साथ गंदा बनना पड़ता है उनका जी, गंदे के साथ गंदा बनना पड़ता है। और नहीं तो जो बोलना है जो बोल रहा है लो, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं होता है, हम तो झूठ भी नहीं। अप्सरा मॉम मैं आपसे एक चीज कहती हूँ, प्रणाम आंटी जी, गंदे के साथ गंदा बनना पड़ता है। आज भी लिपस्टिक के लिए ट्रोल किया जा रहा था। हाँ मैं सुनी हूँ। को थोड़ा श्रृंगार करने का भगवान ने नहीं रोका है, तो इंसान कौन होता है मजाक बनाने वाला। भगवान, मैं ये बात बोलने से पहले सॉरी नहीं, मैं ये बात बोलने से पहले सॉरी मांगूंगी, क्योंकि ये मैं बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रही हूँ कि तभी तुम्हारे नसीब में लिपस्टिक और ये सारी चीजें नहीं हुई। तुम एक लिपस्टिक का मजाक बना रही हो ना, तो तभी तुम्हारे नसीब से ये सारी चीजें छिन गई, इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें देखा। बोलना नहीं चाहिए ये लाइन, लेकिन तुम एक मजाक बना रहे हो ना, तुम्हारी फैमिली में वो चीज बैठी है, तुम्हें तो मजाक बनाना ही नहीं चाहिए। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हरकुल्ली फैमिली डूब मरो। अभी पता है अपनी लाइव में वो आके और क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वो झूठा हंसी हंस रहे थे, उनका फेक हंसी पता लग रहा था। वो झूठी हंसी सामने दिखाई देगी। हाँ भैया अप्सरा आंटी, पहले सबसे पहले अप्सरा आंटी नमस्ते। मैं आपसे इतना कहूंगी कि अगर वो आपके बेटे की जुबान बंद करा सकती हैं और फिर यूट्यूब पे आकर के बक रही हैं, ललकार रही हैं, तो आप भी लीगल जा करके ये चीज आप भी कर दीजिए कि वो भी जुबान बंद करवाएं। और अगर कहीं से भी कोई भी रिकॉर्डिंग या चैटिंग वायरल हो रही है तो उसकी जिम्मेदार ये फैमिली नहीं, मैं बताती हूँ क्या है ना, एक्चुअली क्या है आंटी, नहीं सुनो नहीं अभिषेक भैया, आंटी इतनी फ्री नहीं है, हेलो गाइस मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ये ऐसा वो करती नहीं है पूरा टाइम। यही तो देखो, अगर ये चीज करना अप्सरा मॉम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका बेटा है, किस सिचुएशन से उनका बेटा निकला है, वो फैमिली कितना झेली है, आज उनके फैमिली में खुशियां आई है, जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, चीजें खेली जा रही हैं। जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं उनको ये होना चाहिए कि सामने वाला प्रूफ रख रहा है। वो बंदी तो कहती है प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं आने चाहिए, आए तो लीगल जाऊंगी, पुलिस मेरी जेल में बैठी है, तो जाए लीगल। रिएक्शन वाले उससे डर के रिएक्शन देना थोड़ी बंद कर देंगे, देंगे रिएक्शन और दे रहे हैं, तुम लाओ जो करना है वो कर लो, तुम कोई नहीं डरने वाला है उसकी इस धमकी से। एक मिनट, मैं आज एक बात और बोलूंगी कि जितने भी रिएक्शन वाले चैनल इतने दिन से लड़ रहे थे, इतना सब कुछ बोला है, किसी का जवाब उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। कमेंट है 5 लाख रुपए वापस करो तिवारी फैमिली के। 5 लाख मैं बोलने वाली थी, 5 लाख वाली बात क्या है? 5 लाख 5 लाख में जीरो कितनी होती है? उस पूरे फैमिली में ना उसकी बहन को छोड़ करके पूरे खानदान ने 5 लाख एक साथ देखा भी नहीं होगा। नहीं, 5 लाख में जीरो कितनी होती है उस शीनू से पूछेगा कोई। देखा है। दूसरी बात, और तीसरी बात, जो वो 5 लाख बोल रहा है कि 5 लाख दो वापस, 5 लाख दो वापस, कौन से 5 लाख वापस दो भाई? मेरे अभी तुम 5 लाख तो उल्टा मेरे को लेने हैं, मेरे आप असलियत क्यों नहीं बता रहे हो? आप भी तो बोलिए भैया। नहीं, एक मिनट, आप जान नहीं पाए, वो मानहानि करने के, मुझे लेना है। अरे भैया सचिन भैया सुनिए, तो वो मानहानि करने के बाद 5 लाख मांगती है, मानहानि करने के बाद। अरे साक्षी, उनको तो बोलने दो, चले गए। बोलने का मौका मिलना चाहिए ना, जब कोई बोल रहा है तो एक एक करके बोलना चाहिए, सुनना चाहिए पहले। सब इकट्ठे टूट जाते हो सब पर यार, इतनी मेहनत से तो मिलाई थी, एक एक करके बोलना चाहिए ना, ऐसे होगा तो फिर। चलो कोई नहीं 5 लाख से मांगे की जहाँ से लिया है वहाँ बिल्कुल सही बोला, तो भी बोल रही, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बोला। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आगे सचिन भैया तुम्हारा लिंक टूट गया होगा ना। साक्षी जी आप भोपाल से हो? हाँ मैं भोपाल से हूँ। तो आप तो पर्सनली जानती होगी फिर उसको? अरे बोल तो रही हूँ, चोरों की तरह घूम रहा था उसका भाई, आज से 15 दिन पहले मैंने उसको ऐसा घुराया ना, वो समझ गया मैं उसी ठरकुल्ली का कलमुआ भाई हूँ जिसे ये देख रही है। ठरकुल्ली का कलमुआ भाई, कितना बढ़िया नाम दिया है। पूरे चेहरे पे तो बाल ही दिखता है, फेस तो दिखता ही नहीं है, पूरा बाल ही दिखता है। अरे हमें पता है, हमें सचिन भैया का एक डायलॉग याद है। सचिन भैया ने पता शाम को क्या बोला था? भैया कह रहे थे, मोनिका जी सुन रही हो आप? सचिन भैया ने शाम को डायलॉग मारा था कि वो कसम खा रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी मूंछें मुड़वा दूंगा। भैया कह रहे हैं उसके बाद उसकी बेचारे की मूंछें भी शर्म खा के गिर गई होंगी नीचे। सुनो तो मेरी बात सुनो,
मैं कह रहा हूँ ना 5 लाख उसको लेने 5 लाख मुझे लेने हैं, लेकिन उसको वहम ये है कि 5 लाख मुझे अभी देने हैं, पता नहीं किस बात के 5 लाख देने हैं। वो मेरे को बताया 5 लाख मानहानि करने के बाद, हाँ, मानहानि करने के बाद 5 लाख रुपए मांगती है, उसी के देने हैं आपको, उसको बाकी है अभी, आप दे दो अब उसको। आके ले जाए घर पे 5 लाख मिले ना, 5 लाख जरूर मिल जाएंगे। मैं तो कहती हूँ मनीषा दे उसको 5 लाख रुपए, मनीषा जाओ और 5 लाख दे के आओ उसके घर पे, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ देने 5 लाख उसको घर पे। नई वाली सैंडल जो मनीषा दीदी ने मीशो से मंगवाई है, बस उसी से लीजिए 5 लाख लगातार, जब तक 5 लाख पूरी ना हो। मीशो वाला सैंडल थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा सस्ता वाला ले आइए, उससे लीजिए 5 लाख, जब तक या तो सैंडल टूटे या 5 लाख पूरे हो जाएं। नहीं यार, सैंडल भी खरीदना पड़ेगा, जो घर के सामने दुकान देते कोई चप्पल। सैंडल भी क्यों वेस्ट करना है ऐसे लोगों को? सचिन भैया बुरा नहीं मानना, सॉरी, और ना ही गुस्सा होना, आपने वो कहावत सही कर दी, सॉरी, बुरा नहीं मानना, दिल लगी गधी से तो परी किस काम की। सच में आप भी कहाँ बुढ़ी के पीछे भैया, इतनी अच्छी मनीषा। मैंने क्या बोला था कल कि ये दोनों मिले हुए हैं, आज देखा एक ही टाइम पे तीनों की प्लानिंग करके वीडियो आ रही है। ये तो आज साबित हो गया, आज साबित हो गया है बिल्कुल। मतलब मैटर इनका चल रहा था, मुद्दा इनको देखो ये कह रहे हैं ना कि मेरे से इनको पता है कि इनको कहाँ करना है, छेड़ना कहाँ है, और ये तो साबित कर दिया। और अभी पता है क्या, एक बात मैंने अपने वीडियो में एक चीज बोली थी कि मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, तो ये बात मैंने कुछ बातें उसके बाद बोली है, लेकिन सामने वाले ने फिर आकर के क्या बोला कि आपके पास रिकॉर्डिंग होगी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मेरे को मतलब पता अभी 90% लग रहा है कि मिल जाएगा, वो चीज अंबाला में रखा हुआ है। तो अगर उसमें निकल गया ना, तो मैं एक बात साबित कर दूंगा कि गलत है। अरे भैया आपके पास पेन ड्राइव होगा ना, पेन ड्राइव के अंदर वो देखो होगी, ढूंढना, पेन ड्राइव बनाया था ना आपने पुलिस वालों के लिए, कॉपी करवाया था, वही पेन ड्राइव। तभी तो ये तीनों एक साथ दहाड़े। अच्छा, इसके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, चलो हम तीनों एक साथ दहाड़ते हैं। वाह ठरगुल्ली, तू तो और आज के वीडियो में इतने रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे, जो कल तक ऐसे बोल रहे थे, और अब आज के वीडियो में इतने रिस्पेक्ट से बात करते, उससे एकदम पता चल गया कि ये सब मिली भगत है, ये साजिश है। वो एक बंदे को बोला जा रहा है, उनको और मेरे लिए बोला, हाँ, मैं बोला अरे वही तो इतना बदलाव। वो पता भैया अपने प्लान में खुद ही फंस गई, वो अपने प्लान में खुद ही फंस गई। वो इसीलिए नहीं, वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं भैया। अभिषेक भैया, सचिन भैया, आप लोगों ने लाइव देखी थी, उसके भाई ने एक दिन उसका हाथ उठा के बोला था। हाँ मैंने देखी थी। उसका हाथ उठा के बोला था हमारे घर तो खुशियां आने वाली हैं। अरे शर्म कर, किसी का घर उजाड़ के तो अपने घर में खुशियां मना रहा है, कभी खुश नहीं रह पाएगा ये, तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। सचिन भैया आपने मेन पॉइंट तो नोट किया ही नहीं। किसी ने कमेंट किया हुआ है ये कि भाई जो नई कार आई है उसकी ईएमआई कहाँ से निकलेगी सचिन भैया से। क्या निकल रहा है? एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ, एक मिनट एक चीज बोलना चाहती हूँ। उस कार में भी अपने बहन से पैसे लिए होंगे पक्का। मोनिका जी, आप अरे सचिन भैया, इससे तो आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, जिससे भी ले। एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सरकुली ने एक बात बोली थी कि मेरे से पैसा लिया था, मैंने मना कर दिया। ये बताओ वो मुझे क्या पैसे देगी जिसने गाड़ी ली हो और गाड़ी की पूजा अपने पिताश्री से ही करा ली हो, जो पंडित को सब दान देना पसंद करते हैं ना, चाहते हैं ना कि मंदिर में दान दे, ये उनके 100 रुपए बचा रही हो, वो मुझे क्या पैसे देगी? ये बात आप मानते हो कि नहीं? इसने गाड़ी में जो स्वास्तिका बनाया, जो ओम भूर वो क्या क्या बोलते हैं, वो सब इनके पिताजी ने कर दिया। वो पैसे इन्होंने मंदिर के बचा लिए, वो मुझे क्या देगी यार? इस औरत को जाके समझाओ, लिमिट से बोल। अरे मोनिका जी, बोलने में टैक्स थोड़ी लगता है, बात तो समझो। और मुझे लगता है ना ये फेक आईडी बना के हर जगह कमेंट भी करते हैं, क्योंकि आज जो मैं ये वाला वीडियो लास्ट में जो वीडियो बनाई ना, उस पे कमेंट आ रहा है क्या कि तुम्हारा भी सच्चाई, तेरा सच्चाई, तेरे पति। आज मैंने एक सच्चाई और बताती हूँ, अगर जब जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग भी दूंगी। याद है जब 6 आइडिया बनी थी, तो 6 आइडिया बनी